नमस्कार दोस्तों, एडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं हिंदी पत्रकारिता पार्ट 1, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक अपना जो है मुख्य स्थान रखता है परीक्षा में। तो हम देख लेते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेनेट, जेआरएफ और बीपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड कब सब पहला क्वेश्चन यही बनता है, इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। तो कभी कभी मतलब ऐसे पूछ लेता है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन है, तो उदंत मार्तंड प्रथम पत्र जो है उदंत मार्तंड है। और कब? 30 मई 1826 को कानपुर के निवासी किसने प्रकाशित किया? तो पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसी दिन हम पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं 30 मई को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उदंत मार्तंड का समय क्या है, 30 मई 1826 है। और किसने इसे जो है प्रकाशित करवाया था, किसके संपादकत्व में? तो कानपुर के निवासी थे पंडित जुगल किशोर। कहाँ से प्रकाशित हुई ये भी पूछा जाता है। इसमें देखिए डेट भी पूछा जाएगा, प्रथम पत्रिका का नाम उदंत मार्तंड भी पूछा जाएगा, और किसने इसको जो है संपादन करवाया वो भी पूछा जाएगा, और कहाँ से प्रकाशित हुई ये भी पूछा जाएगा। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए, उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है मध्य देशीय भाषा का किस जो है पत्रिका में या पत्र में उल्लेख किया गया, तो किस में उल्लेख किया गया? उदंत मार्तंड पत्र में। उदंत मार्तंड के जो है प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। देखिए अभी हम बताए हैं कि 30 मई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है कब? 30 मई को। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुई? 30 मई 1826 को। कहाँ से? कानपुर से। किसका संपादकत्व में प्रकाशित हुई? जो है पंडित जुगल किशोर के। और राय जो है कहाँ से प्रकाशित हुई? कलकत्ता से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है उदंत मार्तंड ने खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया। कभी कभी पूछा जाता है कि मध्य देशीय भाषा का उल्लेख किस पत्रिका में हुआ है, तो किस में हुआ है? उदंत मार्तंड में। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 30 मई को। उसके बाद है कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र। देखिए वो तो पत्रकारिता थी, और जो है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र क्या है? सुधावर्षण। कौन सा है? सुधावर्षण। श्याम सुंदर दास के संपादकत्व में निकाला गया। तो कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण श्याम सुंदर दास के संपादकत्व में निकाला। ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुधावर्षण कैसा पत्र है। तो हम सबसे पहले जानेंगे दैनिक पत्र है। किसके संपादक में निकाला गया? तो श्याम सुंदर दास के। और कलकत्ता से 1854 ईस्वी में, और इसका डेट पूछा जाता है तो 1854। और जो है स्थान, तो उदंत मार्तंड और सुधावर्षण दोनों का स्थान क्या है? कलकत्ता है। उसके बाद है हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र।
देखिए पूछा जाए कि पहला हिंदी का सुसंगठित दैनिक पत्र कौन-सा है, तो कौन-सा है भारत मित्र है। और हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका क्या है? मतवाला। क्या है? मतवाला किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। देखिए अगर ये लगा दिया जाए कि हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित पहली पत्रिका कौन-सी है, तो बनारस है। हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएँ नीचे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय दिवस पत्रकारिता दिवस मनाया जाता। हिंदी पत्रकारिता दिवस। कलकत्ता से सन 1854 में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण श्याम सुंदर दास के संपादकत्व में निकाला गया। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र क्या है? भारत मित्र है। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका क्या है? मतवाला है। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका अखबार थी। हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र कौन से हैं? तो है उदंत मार्तंड जुगल किशोर। बंगदूत है राजा राम मोहन राय का, इम्पोर्टेंट है। उदंत मार्तंड का संपादन किसने किया? जुगल किशोर ने। बंगदूत राजा राम मोहन राय ने। और बनारस अखबार का किसने किया है? शिव प्रसाद। प्रजामित्र 1834। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह का है। मार्तंड मोहम्मद नासिरुद्दीन का है। मालवा अखबार प्रेम नारायण का है। सुधाकर बाबू तोताराम का, ये इम्पोर्टेंट है। सुधाकर बाबू तोताराम। और बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल। तो जो मुंशी होता है उसी को क्या होती है? बुद्धि होती है। तो फिर से देख लेते हैं। उदंत, उदंता कौन होता है? जो जुगल होता है, जो किशोर होता है, उदंता वही होता है। बंगदूत यानी वो उदंत का मतलब उद्दंड समझ लो, तो उदंत। और मार्तंड वही सूर्य को कहा जाता है जो दोपहर में बहुत तेज धूप देता है, तो ये उदंत मार्तंड जुगल किशोर। बंग का दूत कौन है? राजा राम मोहन राय ही तो हैं बंगाल के। प्रजामित्र बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह का है। मार्तंड मोहम्मद नासिरुद्दीन का है। मालवा अखबार प्रेम नारायण का है। सुधाकर बाबू तोता तारा मोहन मित्र है। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल। अब उदंत मार्तंड का 1826 साप्ताहिक कलकत्ता। बंगदूत का साप्ताहिक कलकत्ता। बंगदूत कैसी पत्रिका है? कैसा पत्र है? तो समाचार पत्र, वो साप्ताहिक है, ये भी साप्ताहिक है। और प्रजामित्र भी साप्ताहिक है। बनारस अखबार साप्ताहिक है। मार्तंड साप्ताहिक है। मालवा साप्ताहिक और सुधाकर साप्ताहिक है। बुद्धि प्रकाश साप्ताहिक है। कहाँ से? ये भी हमें जानना है। तो उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। बंगदूत कलकत्ता से। प्रजामित्र कलकत्ता से। उदंत मार्तंड बनारस से। मार्तंड कलकत्ता से। बनारस अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? मालवा से। सुधाकर काशी से। बुद्धि प्रकाश साप्ताहिक आगरा से। समाचार सुधा वर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। श्याम सुंदर सेन का है। 1854 दैनिक कलकत्ता। प्रजाहितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का है। 1855 में लिखा गया। कहाँ से प्रकाशित हुआ? आगरा से। तत्वबोधिनी पत्रिका बरेली। ज्ञान प्रदायनी पत्रिका नवीन चंद्र राय की है। मासिक लाहौर। वृतांत विलास मासिक जम्मू। कवि वचन सुधा भारतीय धरिश्चंद काशी से प्रकाशित हुई। कब? 1868 में। तो समाचार सुधा वर्षण किसका लिखा है? श्याम सुंदर, इम्पोर्टेंट है। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। प्रजाहितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का है। कहाँ से प्रकाशित हुआ? आगरा से। कब? 1855 में। तत्वबोधिनी पत्रिका 1855 में बरेली से प्रकाशित हुआ। ज्ञान प्रदायनी पत्रिका किसकी है? नवीन चंद्र राय की। इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्रदायनी पत्रिका किसकी है? नवीन चंद्र राय की। 1867 में मासिक पत्रिका है, लाहौर से प्रकाशित हुई। वृतांत विलास 1867 मासिक है, जम्मू। कवि वचन सुधा है भारतीय धरिश्चंद 1868 मासिक पत्रिका काशी से। कवि वचन सुधा बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि वचन सुधा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
जगत समाचार 1869 साप्ताहिक आगरा। सुलभ समाचार 1871 साप्ताहिक आगरा। अल्मोड़ा अखबार सदानंद शलवास 1871। हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री 1872 कलकत्ता। बिहार बंधु केशवराम भट्ट मासिक पत्रिका बांकीपुर। चरणादि चंद्रिका 1873 साप्ताहिक बनारस। हरिश्चंद्र मैगजीन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र मैगजीन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। मासिक पत्रिका है बनारस से। बाला बोधनी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1874 मासिक है बनारस से। सदादर्श श्रीनिवास दास 1874 मासिक काशी। सदादर्श इम्पॉर्टेंट है। काशी पत्रिका है बलदेव की 1876 साप्ताहिक अलीगढ़। भारत बंधु किसकी है? तोताराम की है 1876 में साप्ताहिक अलीगढ़। मित्र विलास कन्हैयालाल की है 1877 लाहौर। हिंदी प्रदीप किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मासिक पत्रिका है प्रयाग की। आर्य दर्पण मुंशी बख्तावर सिंह शाहजहांपुर। कायस्थ समाचार 1878 में किसका है? इलाहाबाद से है, मासिक पत्रिका है। आर्य मित्र किसकी है? बनारस से है। सार सुधानंद सदानंद मिश्र की है, साप्ताहिक कलकत्ता। उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद मिश्र का है, साप्ताहिक, इम्पोर्टेंट नहीं है। सज्जन कीर्ति भी नहीं इम्पोर्टेंट है, ये भी नहीं है। छत्री आनंद कादम्बनी बहुत इम्पोर्टेंट है, बद्री नारायण चौधरी की है। कहाँ से? मिर्जापुर की। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी की है। आनंद कौन देता है? बद्री देते हैं, बद्री भगवान नारायण। और ये कहाँ से है? मिर्जापुर से। कैसी पत्रिका है? मासिक। कब? 1881। देश हितैषी कहाँ से? अजमेर से 1879 में। भारतेंदु इम्पॉर्टेंट है, किसकी है? पंडित राधाचरण गोस्वामी। भारत के हिंदू कौन है? राधाचरण है। भारत के हिंदू कौन है? राधाचरण है। 1884 में वृंदावन। देवनागरी प्रचारक 1882 कब है? मेरठ। दिनकर प्रकाश रामदास वर्मा 1883 लखनऊ। धर्म दिवाकर प्रयाग समाचार, ये इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र 1883 कानपुर। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है, 1883 में लिखी गई, कानपुर। कैसी पत्रिका है? मासिक। शुभ चिंतक सीताराम जबलपुर। समाचार मार्तंड लाल शास्त्री जयपुर। हिंदुस्तान इम्पॉर्टेंट है, रामपाल सिंह का है, दैनिक है इंग्लैंड से। हिंदुस्तान कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। रामपाल सिंह का 1883। काशी समाचार पत्र है, साप्ताहिक काशी। इंदू लाहौर से प्रकाशित हुई। कान्यकुब्ज, भारतोदय, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। पीयूष प्रवाह किसकी है? अंबिका दत्त की। पीयूष प्रवाह किसकी है? अंबिका दत्त की। 1884 में कहाँ से प्रकाशित हुई? काशी से। पीयूष प्रवाह किसकी है? अंबिका दत्त की। 1884 में कहाँ से प्रकाशित हुई? काशी से। भारत जीवन राम कृष्ण वर्मा काशी। कवि कुलकुंज दिवाकर रामनाथ शुक्ल बस्ती। आर्यावर्त साप्ताहिक कलकत्ता। राजचंद्रिका, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नागरी नीरद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नागरी नीरद बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 1893 में साप्ताहिक पत्रिका है। कहाँ से प्रकाशित हुई? मिर्जापुर से। देखिए नागरी है, बद्री है, देखिए नागरी बद्री, और कहाँ से? मिर्जापुर से। साप्ताहिक पत्रिका 1893। साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका काशी 1894। श्री वेंकटेश्वर समाचार साप्ताहिक बम्बई। विद्या निवाद, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नागरी प्रचारणी पत्रिका बेड़ी प्रसाद त्रैमासिक काशी। समस्या पूर्ति 1897 बांकीपुर। रसिक पत्रिका, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उपन्यास गोपाल राम गहमरी की पत्रिका है, और ये काशी से प्रकाशित हुई। उपन्यास गोपाल राम गहमरी की है, मासिक, काशी से प्रकाशित हुई। पंडित पत्रिका मासिक काशी से। सरस्वती चिंतामणि घोष सुदर्शन इम्पॉर्टेंट है, देवकी नंदन एवं माधव की। सुदर्शन इम्पॉर्टेंट है, 1900 में मासिक पत्रिका काशी से। अब ये वाला देखिए इम्पॉर्टेंट है। मित्र विलास पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका है। मित्र विलास कैसी है? पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम
पत्रिका है। मान लीजिए पूछा जाए कि पंजाब से प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन है, तो मित्र विलास है। हिंदुस्तान 1885 में काला कांकड़ से प्रकाशित होने लगा। हिंदुस्तान कहाँ से प्रकाशित हुआ? काला कांकड़ से। कब? 1885 में। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सरस्वती सबसे पहले कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से, और बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये संपादक पूछता है कि सबसे पहले संपादक सरस्वती के कौन थे, तो वो थे श्याम सुंदर दास। और 2 में और 3 में कार्यभार किसने संभाला? 3 से फिर 20 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे सरस्वती पत्रिका को। सरस्वती पत्रिका बहुत इम्पोर्टेंट पत्रिका है। तो पहले कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से, उसके बाद इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे और 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी प्रदीप की मुख्य पृष्ठ पर कभी कभी ये पूछा जाता है कि सुरभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे, किस पुस्तक, किस पत्रिका के पृष्ठभाग पर लिखा रहता था? तो ये हिंदी प्रदीप की इम्पॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रजाहितैषी का प्रकाशन वर्ष सन 1919 से 1861 ईस्वी माना है, जबकि अन्य विद्वानों ने इनका प्रकाशन वर्ष 1855 माना है। तो आचार्य शुक्ल ने प्रजाहितैषी का प्रकाशन वर्ष 1919 और अन्य विद्वानों ने प्रकाशन वर्ष 1855 माना है। अब इसमें पत्र देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। 1901 से 1938 तक जितने समाचार पत्र थे वो हुए। तो समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मासिक पत्रिका है जयपुर। हितवाड़ी रुद्रदत्त शर्मा व शखाराम, ये कोई खास नहीं, ये भी नहीं है, नरसिंह भी नहीं है, ये अभ्युदय है। तो इसमें समालोचक गुलेरी का है। मासिक पत्रिका है जयपुर से प्रकाशित होती थी 1902 में। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय का है 1907 में। साप्ताहिक प्रयाग से। इंदु इम्पॉर्टेंट है, अंबिका प्रसाद गुप्त की मासिक काशी से है इंदु। कर्मयोगी सुंदर, हाँ कर्मयोगी पूछा जाता है, सुंदर लाल की पत्रिका है। कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रयाग 1909। मर्यादा इम्पॉर्टेंट है, कृष्णकांत मालवीय की, प्रयाग से, मासिक पत्रिका 1909 में। मनोरंजन इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रताप इम्पॉर्टेंट है। मनोरंजन भी देख लीजिए, कौन करती है? ईश्वरी करती है। मनोरंजन कौन करता है? ईश्वरी। 1912 में। साप्ताहिक पत्रिका है कानपुर। प्रताप की गणेश शंकर विद्यार्थी, ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, गणेश शंकर विद्यार्थी का है प्रताप। 1913 में ये साप्ताहिक पत्रिका है, कानपुर से प्रकाशित हुई। तो प्रताप कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक है। कहाँ से प्रकाशित हुई? कानपुर से। कब? 1913 में। और किसने प्रकाशित किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। प्रभा कालूराम जी, पाटलिपुत्र, काशी प्रसाद जायसवाल। पाटलिपुत्र में कौन थे? बनिया थे। पाटलिपुत्र में कौन थे? बनिया। ये मासिक है, पटना से प्रकाशित होती थी 1914। कलकत्ता समाचार अमृतलाल चक्रवर्ती 1914 कलकत्ता। विश्वामित्र 1918 दैनिक कलकत्ता। चांद, चांद इम्पॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा का है। 1920 में साप्ताहिक पत्रिका प्रयाग से प्रकाशित होती थी। तो चांद किसका है? महादेवी वर्मा का। 1920 साप्ताहिक पत्रिका है, कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रयाग से। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, कानपुर। प्रभा भी इम्पॉर्टेंट है। माधुरी इम्पॉर्टेंट है, दुलारी लाल भार्गव की है। 1922 में। कहाँ से प्रकाशित हुई? लखनऊ से। सुधा है, सुधा और माधुरी, देखिए दुलारे बाज लाल भार्गव की 2 है, सुधा भी है और माधुरी भी है। 1929 मासिक पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती थी। कल्याण, गीता प्रेस गोरखपुर। विशाल भारत इम्पॉर्टेंट है भाई, विशाल भारत हम देखेंगे, बनारसी दास चतुर्वेदी की है। विशाल भारत किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी की है। 1928 में। मासिक पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। हंस प्रेमचंद, हंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रेमचंद का है, बनारस से। 1930 में प्रकाशित हुई। आदर्श शिव पूजन सहाय का है, मासिक पत्रिका कलकत्ता। मौजी शिव पूजन सहाय। समन्वय सरोज, हाँ सरोज इम्पॉर्टेंट है, समन्वय भी है। माधवानंद, समन्वय किसका है? माधवानंद का। 1922 मासिक पत्रिका कलकत्ता। सरोज नवजादिक लाल, सरोज कैसे खिलता है? नवजात जैसे, नवजात जैसे शिशु के समान सरोज कैसे खिलता है? नवजादिक लाल, मासिक पत्रिका कलकत्ता। 1928। साहित्य संदेश इम्पॉर्टेंट है, बाबू गुलाब राय।
1937 मासिक आगरा। साहित्य संदेश किसका है? बाबू गुलाब राय का मासिक पत्रिका है। कहाँ से प्रकाशित हुई? आगरा से। मतवाला महादेव प्रसाद सेठ का है, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुई 1923 में। जागरण किसका है? शिव पूजन सहाय का 1932 साप्ताहिक बनारस। भारत पत्र जागरण भी इम्पोर्टेंट है। मतवाला शिव पूजन सहाय का, जागरण किसका? शिव पूजन सहाय का 1932 साप्ताहिक बनारस से। भारत का नंद दुलारी वाजपेयी अर्ध साप्ताहिक। नवजीवन महात्मा गांधी साप्ताहिक अहमदाबाद। नवजीवन महात्मा गांधी का इम्पोर्टेंट है। नवजीवन किसका है? महात्मा गांधी का 1921 में साप्ताहिक अहमदाबाद से। देश राजेंद्र यादव। कर्मवीर इम्पोर्टेंट है, माखनलाल चतुर्वेदी का है और माधव सप्रे, दो लोगों ने मिलकर लिखा। तो कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी और माधव सप्रे का है, जो कि 1924 में साप्ताहिक जबलपुर। श्री कृष्ण का संदेश, ये कोई नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। भारत मित्र अंबिका प्रसाद वाजपेयी का है, दैनिक समाचार पत्र। आज इम्पोर्टेंट है। बाबू विष्णुराव पराड़कर 1920 दैनिक वाराणसी। आज जो है किसका है? बाबू विष्णुराव पराड़कर का, जो कि 1920 में लिखा गया, दैनिक वाराणसी। स्वतंत्र है अंबिका प्रसाद का, दैनिक कलकत्ता। मतवाला पत्र का मोटो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था, जो निम्न है: अमिय गरल शशि शिखर रविकर शुभ विराग भरा प्याला। तो मतवाला में क्या लिखा गया? अभी मान लीजिए ये पूछा जाए कि अमिय गरल शशि शिखर रविकर कहाँ लिखा गया है, तो ये मतवाला में लिखा गया। किसने लिखा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो चलिए, इसको हम 2 भागों में किए हैं कि थोड़ा-थोड़ा पढ़ा दें। तब उसके बाद हम क्वेश्चन लेके आएँगे। तो आज इतना ही। शुभ संध्या। धन्यवाद।